माहिर मईशत अकबर ज़ैदी साहब और हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। अकबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, ज़ाहिर दो अनाउंसमेंट्स थी जो कि मार्केट को चाहिए थी, तमाम मार्केट्स को चाहिए थी। एक था कि जी किसी भी तरीके से IMF का प्रोग्राम की बहाली की खबर आ जाए कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, वो खबर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जल्दी रख दी कि कोई अनसर्टेनिटी की फिजा ख़त्म हो, मगर हमें नज़र आ रहा है कि शरह सूद के हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। डॉलर भी रुपए के मुकाबले में ऊपर नीचे हो रहा है, साथ ही मार्केट में 2 दिन में 1500 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी। क्या वजह है कि जो एक सर्टेनिटी की तवक्का की गई थी कि यकीनी सूरत हाल आएगी, वो नहीं आ रही है? जी, आई थिंक ये जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ इस किस्म की बात भी जो है वो ऐसा इंडिकेशन आया कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो कहीं फर्दर टाइटनिंग हो सकती है। तो वो अभी लोगों के जहनों में वो डर जो है वो है, और उसकी वजह से और ख़ास तौर पे जो है ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो एक तो पॉलिसी रेट बढ़ गया और फिर उसके बाद ये काइबोर जो है वो बढ़ रहा है। तो उसमें ज़ाहिर है इससे लोगों में ये फियर है कि ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो उसमें कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो फिर ये कि तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड सेक्टर्स हैं उनको हिट पड़ेगी। वैसे मगर क्योंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, अब अगर शरह सूद में ज़्यादा और इजाफे की तवक्कात की जा रही हैं पहले ही, तो आपको लग रहा है हम जो मुआशी तरक्की है उससे मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, या कम अज़ कहीं मुआशी सुस्त रवि की तरफ ना चले जाएं? ये वाले खतरात पैदा हो गए हैं फ़ौरन ही। आई थिंक ये मुझे ही लग रहा है कि शायद इसको नहीं देखा गया इस चीज को कि रीजन में, शाहज़ेब भाई मैं देख रहा था कि तमाम कंट्रीज में जो है रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो। इनमें तो 4% और थाईलैंड में 2% जो है पॉलिसी रेट है। और भी आप बहुत सारे ममालिक को 10-12 ममालिक की मैं लिस्ट देख रहा था, सब पे जो है रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। हम आई डोंट नो हमने ये पॉलिसी क्यों रखी है कि हम उस तरफ वो कह रहे हैं कि हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ने भी जरा मार्केट्स के सेंटिमेंट को जो है वो डिस्टर्ब किया है। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है। शायद आई बिलीव कि ये कोई IMF की जो है वो डिजायर हो कि आप इसको जो है ऐसा करें और स्लो डाउन करें, या करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो पैनिक हो कि ये बढ़ता जा रहा है और उसको हमें कर्व करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें डॉलर रिसोर्सेज हमारे पास बड़े लिमिटेड है। लेकिन इन्फ्लेशन तो मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में जरा जो है वो सॉफ्ट होने लगी है। ऑयल भी जो है वो गिरा है, कोल भी गिरा है, फ्लैट स्टील की प्राइसेस भी जो है वो गिरी है। फिर हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी एक्सपेक्टेड है। आई थिंक उसकी वजह से हमारी जो फूड इंपोर्ट्स हैं उसमें भी कमी आने के चांसेस हैं, वहां में ग्रोथ भी जो है वो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उन प्रोस्पेक्टिव चीजों को मुझे लग रहा है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शायद इतना ज्यादा वेट नहीं दिया, और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो बर्डन है उसको ज्यादा उन्होंने वेट दे के, मैं समझता हूँ कि ये इस डिसीजन का बायस बना। अकबर साहब, क्योंकि ज़ाहिर ये तो वाज़े तौर पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो IMF के प्रोग्राम में रहे, उसकी बहाली बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो फिर जब बहाली लाजमी है तो शराइत मानना भी लाजमी है, और IMF ने इस दफ़ा शराइत रखी है कि जी पहले आप इकदाम करेंगे, क्योंकि माजी में आप कमिटमेंट करके पूरी नहीं कर रहे थे, तो फिर ही आपका प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद बहाल करेंगे जनवरी में। तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या था सिवाय इसके कि सख्त निगोसिएशन करती, जो कि की, और उसके बाद जो चीज़ें मानी गई हैं वो मान ली हैं? मेरा तो ख्याल है कि इसको IMF के मुआहदे को कामयाबी कहना एक तरह का मजाक है, हमारे साथ भी, अवाम के साथ भी, क्योंकि जहाँ पे इनको 45 दिन लग गए मुज़ाकरात करते हुए, और मेरे ख्याल से ये सबसे लंबे मुज़ाकरात रहे हैं, जब हमारी हुकूमत हर तरह से कोशिश करती रही है कि जब वज़ीर ख़जाना थे और उसके बाद नहीं भी थे, शौकत तरीन लगे रहे कि ये इसमें जिसको नाम नहाद सो कॉल्ड कामयाबी कहा जाता है, तो मैं तो इसको कामयाबी नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह की इस्लाहात IMF चाह रही है, जिस तरह की शराइत वो मंजूर करवा रही है, और ये सारी याद रखिएगा ये वो सारी शराइत हैं जो हुकूमत को करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके फिर मुआहदा जो है 12 जनवरी को या जनवरी में जाके होगा। तो ये कामयाबी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसे कहूँगा कि इनकी मजबूरी थी, मुसीबत भी है, मजबूरी भी है। तो कामयाबी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसके नुकसानात आवाम पर, हुकूमत पर और मईशत पे बहुत गहरे पड़ेंगे।
ज़ाहिर है अब जैसे शरह सूद में इजाफे की और मज़ीद इजाफे की अब तवक्कात आ रही हैं, तो ये ख़तरात पैदा हो रहे हैं कि कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पाकिस्तान में स्लो डाउन ना हो। मगर एग्रीकल्चर से अगर सपोर्ट मिलती है, कॉटन क्रॉप अच्छी आई है, तो कम से कम हम स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएंगे, या आपको खतरात महसूस हो रहे हैं कि हम कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ ना चले जाएं? नहीं, ये तो इसका बहुत वाज़ेह मकसद ये है कि स्लो डाउन हो वो, बल्कि आप देखें कि इन्होंने आईएमएफ के ऐलान से पहले ही जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, और उसकी बढ़ाने की वजह यही थी। उसके बाद जाके 2 दिन बाद जाके आईएमएफ ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम आपसे मुज़ाकरात अब ख़त्म होते हैं, अब मुआहदे की तरफ आगे बढ़ते हैं और 12 जनवरी तक देखते हैं आप क्या करेंगे। उसका बुनियादी मकसद यही है कि जिसको ये बार बार ओवर हीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत की बात है कि एक ऐसे मुल्क को जिसको जीडीपी ग्रोथ 6% के करीब चाहिए, उसको कहा जा रहा है कि 4% तक भी नहीं आओ, बल्कि 3.5 आ जाओ। ये बड़ी अजीब बात है। और वो सिर्फ देखिए, वही मैं शुरू में जो मैं कह रहा था कि ये एक अजीब, ये एक दंगल में फंस गई है हुकूमत, कि जहाँ पे ये कोशिश कर रही है कि मईशत आगे बढ़े, ये इफरात ज़र कम हो, ये जो है बेरोजगारी कम हो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आए। उधर आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद इनको ये करना पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ रेट कम करो क्योंकि ओवर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये हर तरह से जो है ये मुश्किल में फंसते जा रहे हैं और हमें भी मुश्किल में फंसा रहे हैं। आरिफ साहब, आप बताइएगा, अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट इन्फ्लेशन की और फिर डबल डिजिट शरह सूद की, तो उस सिनेरियो में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको आपको लग रहा है कि वो बरकरार रह पाएगी? करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए और टूल्स भी हो सकते थे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, प्राइवेटाइजेशन जो है करना, आरएलएनजी पावर प्लांट जो है वो आपको जो है वो फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है, उसकी प्राइवेटाइजेशन, उस पर ज्यादा मेहनत करना। फिर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो रागिब करना। ये 2-3 एरियाज ऐसे हैं कि जहां से आप अपने फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये एक वो था कि उन्होंने एक बात की और उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के टूल को जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो मैं समझता हूं कि पहले दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो आपका सवाल है, इससे स्लो डाउन होगा तो डेफिनेटली आई बिलीव के, और ये इनका ऑब्जेक्टिव भी यही लगता है कि ये जो हमारा जो इकोनॉमी हीटअप हो रही है और हायर जो है वो ग्रोथ रेट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, उसको जो है वो कुछ हद तक ब्रेक लगाना मकसूद लगता है। क्योंकि ये समझा जा रहा है, शायद पॉलिसी मेकर की नजर में ये है कि इनका जो ग्रोथ रेट का टारगेट है वो एग्रीकल्चर से हासिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वीट और शुगर केन की प्रोडक्शन बेहतर है, कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन बेहतर एक्सपेक्टेड है। तो उससे वो उस पर अब डिपेंड कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ जो है वो उस एग्रीकल्चर से जो है हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, और बाकी ये जो एरिया है इंडस्ट्री का, उसको थोड़ा ब्रेक लगे जहां इंपोर्ट वगैरह जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है। अकबरी साहब, जो स्टेट बैंक ने भी इस बात का जिक्र किया कि डिमांड भी एक फैक्टर है इस वक्त, और करंट अकाउंट खसारा एक बहुत बड़ा मसला है, तो अगर ये इन इकदामात से, क्योंकि हमें एक्सटर्नल सेक्टर पर हमेशा ज़्यादा बड़ा मसला पैदा हो जाता है, $1.6 अरब का अगर पिछला करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपको लगता है वहाँ पर कम से कम कुछ कमी आ जाएगी, वहाँ पर कम से कम कुछ खतरात कम हो जाएंगे? जी, मेरा तो ख्याल है कि ये खतरात अभी तक कायम हैं और ये जारी रहेंगे। अगर हमारी ग्रोथ रेट 3.5-4 के करीब उससे नीचे भी आ जाती है, तब भी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। असल मसला ये है, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, वो बिगड़ता जा रहा है। और अभी तक हमें ये नहीं पता, अभी तो देखें इक्तिसादी साल को शुरू हुए 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, और ये नहीं पता कि तेल की कीमत किस तरफ जाएगी आलमी मंडी में, और हमारी डिवैल्यूएशन कितनी होगी। अगर चंद दिन के लिए हमारा डॉलर रेट बेहतर हो जाता है, रुपए जरा मुस्तहकम हो जाता है क्योंकि आईएमएफ से मुआहदा हो जाता है, लेकिन फिर जनवरी फरवरी के बाद ये फिर बिगड़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद कि हमारी जो शरह नमू है, हमारी जीडीपी रेट शायद थोड़ी कम हो जाए, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं खत्म होगा और इफरात ज़र भी बढ़ता रहेगा।
बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल अब तक मौजूद है, हालांकि हुकूमत की तरफ से बार बार यकीन दहानी कराने की कोशिश की जा रही है।